भैया मैं तो कोई रामायणी नहीं, मैं कोई ग्रंथवाचक नहीं हूं। ये तो शरीर भगवान वाली है, तत्व ज्ञान वाली है। लेकिन एक चूंकि उपदेश राम जी भगवान वाले थे, इसलिए उस उपदेश को एक बार इस मुख से भी सुनने का कोशिश करें। हमको लग रहा है कि जरूर कुछ अंतर महसूस होगा। आप लोग इस मुख से भी एक बार कल आते ही याद दिलाइए राम जी की कथा। राम जी ने अपने प्रजा को क्या उपदेश दिया था, मानव जीवन क्या है, कैसा है, किस लिए है, इसको कहां रखा जाए, कैसे रखा जाए, किससे जुड़ करके रखा रहा जाए, ये एक बार जानना राम जी वाले उपदेश से जरूरी है। शायद आप लोगों में इन बातों की पुष्टि मिले, शायद विश्वसनीयता आवे। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। तो कल आप लोग याद नहीं दिया है भूत वाला तो भूत रह गया, बचा ही रह गया। तो राम जी वाला उपदेश कल जरा याद दिलाना है आप लोग। जैसे मंच पर आऊं, पाठक जी से भी कहूंगा कि यदि मंच पर आऊं तो याद दिलाएंगे कल। तो इस प्रकार से मैं आप सभी बंधुओं से बार बार नहीं 1000 बार कहूंगा, आप मानव जीवन जानिए। आप साक्षात ब्रह्म शक्ति थे, आप परम ब्रह्म में स्थित थे, परम ब्रह्म परमेश्वर मैं थे। सृष्टि के पूर्व आप परम ब्रह्म मैं थे, उसी में लीन थे। सृष्टि उत्पत्ति के क्रम में आप जो परम ब्रह्म से प्रकट और पृथक हुए। प्रकट और पृथक होते समय आप साक्षात ब्रह्म शक्ति थे, आप साक्षात शिव शक्ति थे। परमात्मा से पृथक होते हुए आप आत्म ज्योत रूप ईश्वरीय आत्मिक सत्ता शक्ति थे। आप दिव्य ज्योत रूप ईश्वरीय सत्ता शक्ति थे। आप ब्रह्म तेज रूप साक्षात ब्रह्म सत्ता शक्ति थे। आप स्वयं ज्योत रूप आप साक्षात शिव शक्ति थे। आप साक्षात ब्रह्म शक्ति शिव शक्ति थे। माया के चक्कर में आकर, माया के क्षेत्र में पड़कर आपका अपना ब्रह्म तेज ठहर नहीं पाया। आप अपने परमेश्वर के क्षेत्र में जब तक आप रहते, ब्रह्म तेज का कुछ नहीं होता। आपका ब्रह्म तेज सुरक्षित रहता, संरक्षित रहता। आप तेजस्मान रहते, आप दिव्य पुरुष होते, आप महापुरुष होते, आप ज्योतिष्मान पुरुष होते। कब तक? जब तक परमेश्वर के क्षेत्र में रहे, परमेश्वर तब तक है आप जो है, जब तक भगवान के क्षेत्र में थे तब तक आप ऐसे ब्रह्म सत्ता शक्ति थे, शिव सत्ता शक्ति थे। लेकिन जैसे ही आप माया के क्षेत्र में प्रवेश हुए, जैसे ही माया के क्षेत्र में प्रवेश हुए, माया का तो परमेश्वर ने अधिकार दिया है उसको, परमेश्वर ने अधिकृत किया है उसको कि जो तेरे क्षेत्र में जाए वो मेरा ही साक्षात ईश्वर भी हो, ब्रह्म सत्ता शक्ति भी हो, शिव शक्ति भी हो, तो तुम चाहो तो उसे जीव में परिवर्तित कर सकते हो। ये अधिकार परमेश्वर ने माया को दे रखा है। माया ने क्या किया? आप ज्योतिष्मान साक्षात ईश्वर को, आप ज्योतिष्मान साक्षात ब्रह्म सत्ता शक्ति को, आप साक्षात ज्योतिष्मान शिव सत्ता शक्ति को माया ने दोष गुण से आवृत कर दिया। दोष गुण से आवृत करके आपको एक सामान्य जीव बना दिया। दोष गुण से आवृत करके आपको एक सामान्य जीव बना दिया। आज जब आप जीव के रूप में परिवर्तित हो गए, फिर नचाना शुरू कर दिया। 84 का चक्कर शुरू।
84 लाख योनियों में बार बार जन्मना और बार बार मरना, बार बार जन्मना और बार बार मरना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरे यानी जननी जठरे शयनम, बार बार जन्मना। ये चरपट पंजरिका है आज शंकराचार्य का। एक चरपट पंजरिका आज शंकराचार्य ने लिखा, 40 पंक्तियों की चरपट पंजरिका लिखा, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम वाला। तो आप जो है पुनर्जन्म पुनर्मृत्यु पुनर्जन्म पुनर्मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु आ जन्म तो मरत दुसह दुख हुई, ऐसे दुसह पीड़ाओं से युक्त जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस गए। माया आपको जीवाभास भी नहीं रहने दिया। देखिए ना, आप एक बुद्धिजीवी प्राणी है, मनुष्य एक बुद्धिजीवी प्राणी होता है। हालांकि बुद्धि में आपसे श्रेष्ठ है डॉल्फिन मछली, बुद्धि में मनुष्य से श्रेष्ठ होती है डॉल्फिन मछली। यदि केवल बुद्धि की बात होगी ना तो डॉल्फिन मछली आप पर शासन कर रही होती है, लेकिन आपको परमेश्वर ने एक अपना अतिरिक्त दे दिया, विवेकशील प्राणी। ये किसी अन्य प्राणी को नहीं मिला। विवेक किसी अन्य प्राणी को परमेश्वर ने नहीं दिया, जिसे ज्ञान कहते हैं। ज्ञान कहते हैं। इसीलिए कहा कि आहार निद्रा भय मैथुनम च एतत् समानाम पशुभर नारायण। ज्ञानी में एको अधिको विशेषो ज्ञान विहीन नर पशु ही समाना। बोले परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की। तो कुल मिलाकर के जो है आप लोगों को इस रहस्य को समझना चाहिए। आहार निद्रा भय मैथुन। एक बात, आप तो मनुष्य हैं, बुद्धिजीवी ही नहीं विवेकशील प्राणी भी हैं। परमेश्वर ने बुद्धि से अतिरिक्त विवेक भी दिया है। आपको हर किसी चीज को जानने जांचने का अधिकार है। एक बार देखिए तो सही, ऐसा कोई प्राणी आपको मिल रहा है जहां आहार विहार भय मैथुन न हो? ऐसा कोई जंतु आपको जानने में मिल रहा है जहां आहार निद्रा भय मैथुन न हो? खाना सोना, भोग भोगना, सोना और किसी से नहीं तो मृत्यु से भयभीत रहना, बच्चा पैदा करना, मैथुन क्रिया से बच्चा पैदा करना। ऐसा कोई प्राणी है, ऐसा कोई जंतु है आपकी जानकारी में जहां ये चारों न हो? और आपका जीवन भी यदि इसी चार मात्र से गुजरे, इसी चार मात्र में गुजरे, तो किस बात के आप इस कीड़े मकोड़े पशु से अलग हो गए? केवल एक विवेक, एक ज्ञान जो है, ये आपको 84 लाख में एक तरफ 83,99,999 जोनियां हैं और दूसरे तरफ एक मानव जोनी है। सभी जोनियों का मालिकान माया करती है और मानव जोनी का मालिकान परमेश्वर के लिए मिला था। मानव जीवन आप लोगों को, अपने मानव जीवन को परमेश्वर के शरण में करके ले चलना था। यदि शुरू से आप लोग ऐसा किए होते तो ये बुराई विकृति आप लोग बस क्यों आती? ये मन माना गिरी क्यों आते? नहीं आते। ये मन माना गिरी नहीं आते, बुराई विकृति नहीं आते, झूठ चोरी चटनाई ये सब नहीं आते। आप ईमानी होते, आप संयमी होते, आप सच्चाई से भरे पूरे होते, आप सेवाभावी होते। ईमान संयम सच्चाई सेवा, आप इसके साक्षात मूर्ति होते, आप दिव्य पुरुष होते, आप महापुरुष होते। यही जीवन यदि परमेश्वर के शरण में हमारा तो ऐलान है, ईमान संयम दिखाइए, सारी व्यवस्था हमसे ले लीजिए, संयम पूर्वक ईमान से जीवन दिखा दीजिए कि आप ईमान संयम पूर्वक ईमान का जीवन जी रहे हैं, मन माना नहीं। आप ईमान का जीवन दिखा दीजिए और यहां नमक रोटी से लेकर के, नमक से लेकर के अमरलोक तक की सारी व्यवस्थाएं ले लीजिए।
अमरलोक तक की सारी व्यवस्थाएं ले लीजिए। जिस रोटी कपड़ा मकान पर आप लोग जीवन बेच रहे हैं, जिस 2, 4, 10, 20 हजार पैसे पर आप लोग जीवन बेच रहे हैं, धिक्कार है ऐसे जीवन को। आपने मानव जीवन समझा? मानव जीवन की कीमत यदि 50 करोड़ रुपया कोई मासिक दे तो क्या मानव जीवन की कीमत हो जाएगा? ये ज्ञानी जन की बात है। बेच रहे हैं आप, पाप को कर्म कर रहे हो रोटी कपड़ा मकान के लिए। परमेश्वर ने क्या अनमोल रतन दिया आपको पाप को कर्म करने के लिए, बुराई विकृति करने के लिए, दोष अपराध करने के लिए। छी छी, धिक्कार है ऐसे जीवन को, धिक्कार है ऐसे जीवन को। क्या फर्क पड़ता था? माया का होकर के चल रहे हैं, जिसके पास सिवाय पाप कुकर्म कराने और आपको तड़पाने के सिवाय उसके पास कुछ है ही नहीं। माया का लक्षण ही है आपको से पाप कुकर्म कराना, दोष दुर्गुण से जोड़ करके और आपको तड़पाना, नचाए रखना। ये उसका स्वभाव है। इसमें सहायता करता है शैतान। मन को अपना प्रतिनिधि आपके शरीर में बनाकर रख दिया और मन माना करा करके भगवत विमुख बनाता है। मन माना करा करके भगवत विमुख बनाता है। आप किसी अपने अधीनस्थ को मनमाना होने रहने की छूट देंगे? अपने पत्नी को मनमाना रहने चलने की छूट देंगे? अपने बेटे को, अपने भाई को, छोटे भाई को, अपने बहन को, जो भी आपके अधीन है, किसी को मन माना रहने की छूट देंगे आप? एक ऐसे कहा जाता है, जाते मनमाना मत बोल, मनमाना मत खड़ा रह, मनमाना मत कर, मनमाना मत चल। यानी कोई भी गार्जियन नहीं है जो अपने अधीनस्थ को मन माना होने रहने चलने की छूट दे। क्या ये बात गलत है? परमेश्वर इतना ही तो चाहता है आपसे कि आप मन माना मत होइए, सारा लाभ ले लीजिए। आप मन माना मत होइए, आप ईमानी होइए, आप संयमी होइए, सारा लाभ परमेश्वर से लीजिए। ईमान संयम अपनाइए और सारा लाभ यहां से लेकर के अमरलोक तक परमेश्वर से लीजिए। वो परमेश्वर आपको नहीं चाहिए। एक भोग व्यसन से ग्रसित, बेईमानी भ्रष्टता से ग्रसित, माया और मायावी चीजें चाहिए। माया और मायावी चीजें चाहिए। मुंह से बोलते हैं कि मैं ईमान का जीवन जीना चाहता हूं, मैं संयमित जीवन जीना चाहता हूं। आप व्यवहार में आपके है बेईमान होना रहना चलना, भ्रष्ट होना रहना चलना। यदि आप ईमान का जीवन जीना चाहते हैं, संयम का जीवन जीना चाहते हैं, तो परमेश्वर आपको अच्छा क्यों नहीं लगा? क्या है जो आपको मिलना चाहिए और परमेश्वर ना दे? केवल बुराई विकृति की छूट परमेश्वर नहीं दे सकता। केवल दोष दुर्गुण मन माना की छूट परमेश्वर नहीं दे सकता। केवल मन माना की छूट परमेश्वर नहीं दे सकता। बुराई विकृति की छूट परमेश्वर नहीं दे सकता। और क्या चीज है यहां से अमरलोक तक कि आपको परमेश्वर नहीं देगा? और क्या चीज है जो आपको परमेश्वर नहीं देगा? सब देगा। केवल बुराई विकृति वाला, दोष दुर्गुण वाला, मन माना वाला परमेश्वर स्वीकार नहीं करेगा। यदि आप इतने को आप संयमित हो जाएं, बुराई विकृति से, दोष अपराध से अपने को संयमित कर लें, ईमान का जीवन जीना शुरू कर दें, तो परमेश्वर का वह प्यार आपको मिले जिसमें आप डूब जाएं, ये दुनिया फीकी फीकी लगे। आप ईमानी रह ही नहीं गए। मनमाना होने में आप अपना लाभ सोचते हैं। मनमाना झूठ, मनमाना दोष दुर्गुण का आप शिकार हो चुके हैं। मैं अब भी कह रहा हूं, जो मेरे साथ हैं उनके लिए भी कह रहा हूं,
जो बाहरी हैं उनके लिए भी कह रहा हूं, ईमान संयम के बगैर परमेश्वर का सच्चा प्यार, परमेश्वर का सच्चिदानंद वाला लाभ, आनंद, परम शांति, परम आनंद वाला लाभ कोई नहीं पा सकता, कोई नहीं पा सकता। मन माना छोड़ दीजिए, परमेश्वर का वह प्यार, वो सच्चा लाभ मिलना शुरू होगा। शायद परमेश्वर आपको अपने कंधे पर बैठाने लगे, लेकिन आप बैठना चाहिएगा तब नहीं बैठाएगा, अपने उठा करके कंधे पर बैठा लेगा। आप चाहिएगा कंधा पर बैठे तो ठेंगा दिखा देगा, रब चल किनार चल। एक बार राधा को इतना प्यार करते थे कि अपना रूप ही राधा को बदल दे देते थे। कभी राधा बने कृष्णा, कभी कृष्ण राधा है, यानी न पता न चले कि कौन कृष्ण है कौन राधा है। कभी राधा कृष्ण हो जाते, कभी कृष्ण राधा हो जाते। इतना भाव प्यार माता राधा को दिया, उनका भी भाव बिगड़ गया। एक बार जंगल में रास के बीच राधा जांचना चाहिए कि हमको कितना प्यार करते हैं। देखिए ना, जो प्यार के सिरमौर बनाकर रखा था जिस राधा को, वही संदेह कर दिया भगवान पर। अब जांचने चली, अब लगी नखराबाजी करने, बड़ा पीड़ा हो गया पैर में, हिल ही नहीं रहा है, चल ही नहीं रहा है, मैं क्या करूं, थोड़ा वहां हमको पहुंचाने दीजिए। कहेगी तो क्या कंधे पर लेकर पहुंचाओ, तो क्या हो जाएगा, थोड़ा पहुंचा दीजिए। कहेगी आज चढ़ जा, बैठे किया कंधे पर चढ़ जा। अब बड़ा फुदुक से चढ़ने गई, पता चला ये कृष्ण है, ये नहीं है। वो फुदुक से टांग उठाई कंधे पर चढ़ने के लिए, पता चला कृष्ण है, ये नहीं है। अब कहां कृष्ण गया, कहां कृष्ण गया, खोजे लो। अब है कृष्ण, है कृष्ण, आओ, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। क्षमा याचना शुरू, खोज शुरू, क्षमा माफी शुरू। अब से कभी ऐसी गलती नहीं करूं कि हे कृष्ण कहां छिप गए, कहां चले गए। हम लोगों को इस घनघोर रात्रि में, इस घनघोर जंगल में छोड़ करके कहां चले गए। जब सब क्षमा याचना हुआ, माफी मंगोल हुआ, पूरा जब खेल तमाशा पूरा हुआ, तब जाकर के एक और झाड़ी से आ रहे हैं। क्या बात है, कहां चले गए थे हम लोग को छोड़ करके? तेरे को कंधे पर बैठा कर पहुंचाने तो गया था, कंधे पर बैठोगी ना। भगवान बड़ा विचित्र होता है। अरे भाव प्यार में है, अहंकार रहित हो तो बगल में अर्धांगिनी की तरफ से बैठा लेता है। जरा सा अभिमान अहंकार हुआ तो चल हट, चल पहचाने जा। लक्ष्मी को भगवान विष्णु का देखिए कैसा है, जब लक्ष्मी के भगवान के भाव प्यार में रहती हैं तो बगल में अर्धांगिनी जैसे लक्ष्मी दिखाई देती है। जब लक्ष्मी को थोड़ा सा लगता है कि हम कुछ है, चल हट हट पहचाने, चल पहचाने, तो पहचाने बैठकर तलवा दाबते हुए दिखाई देंगे। देख लीजिए शेष साहब, कहीं भी लक्ष्मी को गुमान अहंकार न हो जाए, इसलिए चल चल तलवा पर, चल तलवा पर, उधर बैठ, उधर बैठ। आप उधर किनारे बैठकर तलवा दाबती है। तलवा जब फूलेंगी तो तलवा तर बैठेंगी, आज जब सही रहेंगी परमेश्वर के अनुरूप रहेंगी। आप बगल में बैठ जा, हाँ बगल में रह, काओ कौन क्या कर लेगा, बगल में बैठ। जब बैठन शुरू हुआ, थोड़ा सा जब पिन की तो चल चल हट पैदा नहीं, चल तलवा तर बैठ, तलवा तर बैठ, तलवा तर बैठ। तलवा के इधर नहीं, पंजा की एड़ी तर भी नहीं, तलवा तर चल, तलवा तर। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। परमेश्वर भाव में तो नाच भी देगा, लेकिन नचाना चाहेंगे तो माया को नचाने वाला है। अरे शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यावे, नारद शेषु को व्यास रटे पचिहारी तो पूरी पारे न पावे। अछेद्य भेद्य क्लेद्य क्या क्या टाइटल दे करके घोषित किया गया। आता यही रे कि छोहरिया छछिया भरी छाछ पे नाचना चाहे। प्यार में भगवान अपने को बेच देता है।
लेकिन जब थोड़ा सा निनार आया तो फिर नचाना शुरू कर देता है, खरीद लेता है, नाच चल ऐसा रहा। उसका नाम परमेश्वर है। ओ नट नागर है, नटनी माया को भी नचाने वाला है। माया जो सारी सृष्टि को नचाती है, उस माया को नचाने वाले का नाम परमेश्वर है। इसलिए भैया उस परमेश्वर को छोड़ करके जहां शाश्वत शांति है, जहां शाश्वत आनंद है, केवल ईमान एक दिखाइए ना, संयम पूर्वक ईमान। मन माना हटाइए, संयम और ईमान दिखाइए। परमेश्वर को खरीद लीजिए, पैसा वाला खरीद नहीं कि रजिस्ट्री हो गई, हम चाहे बबूले बोएंगे, नहीं, बांड भरा है, अंगूर बोना होगा, नहीं तो खेत वापस छीन ले लिया जाएगा। यानी आपको सत्कृति से गुजरना होगा। बुराई विकृति किसी भी परिस्थिति में नहीं आने देनी होगी। अभिमान अहंकार जरा सा हुआ तो परमेश्वर आपको साजे बिना छोड़ेगा नहीं। चाहे आप जितना प्रेमी प्रेमिका हो, चाहे परमेश्वर की अर्धांगिनी ही बनकर क्यों नहीं हो, यदि जरा सा दोष दुर्गुण देखा, बुराई विकृति देखा, तो परमेश्वर से कठोर भी कोई नहीं मिलेगा। कठोर परमेश्वर से अधिक दयालु भी कोई नहीं, और परमेश्वर से अधिक कठोर भी कोई नहीं मिलेगा। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। लेकिन आप लोग, आपका महापुरुषत्व, आपका दिव्यत्व परमेश्वर के क्षेत्र के में रहने के बगैर सुरक्षित रह ही नहीं सकता। माया रहने ही नहीं देगी। यदि माया के नाच से बचना है, माया की प्रताड़नाओं से बचना है, करोड़ों करोड़ों बार की जमराज की आत्माओं से, नारकीय दुसह आत्माओं से बचना है, तो आपको परमेश्वर के शरण में आना होगा, परमेश्वर के अनुसार रहना चलना होगा। संयम पूर्वक ईमान से मन माना छोड़ दीजिए, परमेश्वर का सर्वस्व पा लीजिए। मन माना छोड़ दीजिए, संयम पूर्वक ईमान अपना लीजिए, परमेश्वर का सर्वस्व आपका, परमेश्वर का सब कुछ आपका। ऐसा होता है परमेश्वर, ऐसा होता है परमेश्वर। ऐसे परमेश्वर को आप लोग अपनाना नहीं चाहते। ऐ परिवार जो आपका घोर 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 घृणित शत्रु मंडली है, मीठा जहर है, तो उसको अपना करके आप प्रसन्नता से बैठे हैं। क्या मानव जीवन का उपयोग है? क्या मानव जीवन का उपयोग है? ऐसा आप लोगों को नहीं करना चाहिए। यह मैं ही नहीं कह रहा हूं, सतयुग में भगवान विष्णु के रूप में आया था ना, यही उपदेश दिया था। त्रेता में भगवान राम के रूप में आया था ना, यही उपदेश दिया था। द्वापर में भगवान कृष्ण के रूप में आया था ना, तो यही उपदेश दिया था, यही उपदेश दिया था। अपने अंशावतारियों के माध्यम से भी, अपने प्रकाश दूतों के माध्यम से भी भगवान ने यही उपदेश दिलवाया था। पढ़िए आदि शंकराचार्य का विवेक चूड़ामणि, पढ़िए ईसा मसीह वाला बाइबल, पढ़िए कुरानी मोहम्मद साहब वाला कुरान शरीफ, किसी भी पढ़िए कबीर वाला, पढ़िए कबीर वाला बीजक, कबीर दुहावली, समझ में आ जाएगा। परमेश्वर और परमेश्वर के जो विशेष दूत थे, प्रकाश संदेश वाहक थे, कभी भी किसी को पारिवारिक होने का उपदेश नहीं दिया है, कभी भी किसी को पारिवारिक बनने रहने का उपदेश नहीं दिया है, कभी भी नहीं। आप लोग ग्रंथों को ठीक से देखिए। मनुष्य है आप, आपको ज्ञान के अनुसार चलने को कहा गया, सत्य के अनुसार चलने को कहा गया,
परमेश्वर के अनुसार रहने चलने को कहा गया, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई कमी, बुराई, विकृति की आवश्यकता ही न पड़े। कोई कमी होवे नहीं, बुराई विकृति की जरूरत क्या है? ये तो आपकी मनमानागिरी, ये तो आपकी ईमानखोरी जन्म जन्मांतर से इतने सटा जकड़ा हुआ है कि आपको परमेश्वर मैं होने नहीं दे रहा है, मनमानागिरी को छोड़ने नहीं दे रहा है। आप परमेश्वर को एक आदमी मान बैठते हो, आप भगवत अवतार को एक आदमी मान बैठते हो, यही दोष शुरू हो जाता है। आप भगवत अवतार को बार बार जब अर्जुन कृष्ण को मनुष्य जैसे प्रयोग व्यवहार में लेते थे, बार बार समझाते हुए अंत में भगवान कृष्ण परेशान होकर कहने लगे कि अर्जुन, क्या तुम मेरे को वासुदेव और देवकी वाला मात्र समझ बैठा है क्या? क्या तुम मेरे को नंद और यशोदा वाला भी मात्र समझ बैठा है क्या? नहीं नहीं अर्जुन, ऐसा नहीं, अर्जुन ऐसा नहीं। जन्म कर्म च मे दिव्यम, अर्जुन मेरा जन्म कर्म आप लोगों जैसे सांसारिक मनुष्यों जैसे नहीं है। अर्जुन मेरा जन्म कर्म सांसारिक मनुष्यों जैसा नहीं है, दिव्य है दिव्य, परम है परम। एवं यो व्यक्ति तत्वतः, जो कोई मेरे को जानना चाहता है तो तत्वतः जाने, तत्वतः तत्वतः जाने, तत्वतः, तब समझ में आएगा कि यह कृष्ण कौन है। कि परम प्रभु परमेश्वर की एक बात मैं कहते हुए, भैया ये तो स्टेशन जो ही पकड़ लेता है वही होने लगता है। आप लोग जो है देखिए रेडियो बजाते हैं तो सुई दाएं बाएं करके सेट करते हैं कि नहीं करते हैं? चैनल जब थोड़ा इधर उधर होता है तो सेट करते हैं कि नहीं करते हैं? तो इसका चैनल सुई क्यों नहीं आप लोग सेट करते हैं? हम बताए आप लोगों की दुनिया से इस सारे पंडालों से मैं और मेरा विधान बिल्कुल उल्टा है। ये लो, अब मोटा एक वाक्य बोल करके बंद करूंगा, अधिक जानकारी लेनी होगी तो कल पूछ लीजिएगा आप लोग, संकेत दे रहा हूं। दुनिया के सारे पंडाल एक लाइन के अंदर है, परमेश्वर से, ईश्वर से, जीव से, शरीर से, परिवार, संसार में पतन विनाश, इन सभी लोगों की स्थिति इसी बीच में है। इनको पता भी नहीं है कि इस कर्म के बाद भी कोई और कर्म है। हमारी लाइन क्या है? ठीक उल्टी, संसार परिवार से शरीर वापस लेना, समर्पण शरणागत के माध्यम से। समर्पण शरणागत के माध्यम से जब शरीर वापस निकाल कर लेता हूं तो इसमें शरीर को नहीं रहने देता, शरीर में से हम जीव को बाहर निकाल करके दिखाना कि देख तेरा जीवन शरीर मात्र से नहीं बल्कि हम जीव से है। तो संसार परिवार से शरीर और शरीर से भीतर हम जीव को बाहर निकाल कर दिखाना कि देखिए हम है जीव। और जीव भी जब जान दिखा लेता हूं तो कहा कि बस यही तक तेरा जीवन नहीं है, ये तो नर्क स्वर्ग वाला है, और आगे चलो, इसके पूर्व में तू क्या था? तो फिर आप जीव से, यानी जो सूक्ष्म आकृति है हटा करके, मायावी जो रूप आकृति है अहंग वाली हटा करके नाम रूप जो है, और तब आपको आत्मा ईश्वर ब्रह्म शिव खाली दर्शन नहीं कराता हूं, आत्मा ईश्वर ब्रह्म शिव का केवल दर्शन नहीं कराता हूं, आत्मा ईश्वर ब्रह्म शिव साक्षात बनाकर दिखाता हूं। आत्मा ईश्वर शिव का केवल दर्शन नहीं कराता हूं, आप शरीर वाले को शरीर से ऊपर जीव रूप में करके दिखाता हूं, और जीव को साक्षात ब्रह्म सत्ता शक्ति, साक्षात शिव सत्ता शक्ति बना करके दिखाता हूं कि देख पहले आप जीव थे कि नहीं, देख आप शिव शक्ति हो गए कि नहीं। फिर शिव शक्ति को जीव बनाकर दिखाता हूं कि देख कैसे शिव शक्ति जीव होता है, और फिर देख कि कैसे जीव शिव शक्ति होता है। शिव को जीव, जीव को शिव, शिव को जीव, जीव को शिव,
बार बार करके दिखलाता हूं, बना बिगाड़ करके, कि देख ऐसा ही सृष्टि में है कि नहीं, देख ऐसा ही ग्रंथों में है कि नहीं। तो हमारी लाइन उल्टी, संसार परिवार से शरीर निकालना, शरीर से जीव निकाल करके अलग करके दिखाना, जीव के भी पूर्व रूप आत्मा ईश्वर ब्रह्म शिव में परिवर्तित करके